طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم. Good morning students. I am Mahuddin Khan, teaching science of class 6. In the previous classes we study about food, where does it come from, that is chapter number 1. Now the second chapter is components of food. चैप्टर सेकेंड का नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि हम न्यूट्रिएंट्स में हम लोग पढ़ रहे थे. लास्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड आते कहाँ से हैं? जब हम लोग देखिए बेटा डिफिनीशन जब पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स के, तब वहाँ पे एक वर्ड आया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एट्सेट्रा. यही कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं. तो अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे. फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिएंट. आई थिंक यू नो न्यूट्रिएंट. द फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins, vitamins and minerals. These components of food are called nutrients. यही फूड कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जिनको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे. कौन कौन से कंपोनेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. These components of food are called nutrients. यही कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. लास्ट वीडियो में हम लोग ये भी पढ़े थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है. द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिम्स यूटिलाइज द फूड बाय द प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. देखिए अब न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बार बार स्टडी नहीं करेंगे. अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में. देखिए इस चैप्टर में हम लोग बेसिक चीज़ें क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड एंड डिफिशियंसी डिजीजेज. लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के बारे में. न्यूट्रिएंट्स देखिए टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे. देखिए न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट वर्ड का नाम आप यहाँ पे आया है कार्बोहाइड्रेट्स. तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं. कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन. देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं. इन्हें वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन. लेकिन इनके कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? वाइड वैरायटी में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन के रूप में पाए जाते हैं, जिससे कि हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड्स. इनसे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. देखिए अब ये होगा कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन. कार्बन को देखिए, कार्बन को सी से डोनेट किया जाता है. कार्बन, कार्बन को किससे डोनेट किया जाता है? सी से. अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन. हमने लिख दिया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे डोनेट होते हैं? H से. लेकिन जब गैस रूप हो जाता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन को H2 भी कहा जाता है. ठीक है, जब गैस में रहेगा तो मॉलिक्यूल्स में. और नेक्स्ट हम लोग क्या लिखा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला जब गैस के रूप में होगा तो ये O2 लिखेंगे. ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो उनको ऑक्सीजन गैस कहा जाता है. इसी तरह से यहाँ पे जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं तो उसको हाइड्रोजन गैस कहा जाता है. तो ये लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे नहीं है. हम लोग यहाँ पे सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की वाइड वैरायटी पढ़ेंगे कि इस कार्बोहाइड्रेट्स में ये मिक्स होते हैं. देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? देख क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स.
पहला कौन सा है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट से भी आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाएगा जिसके क्या होंगे? सिंपल होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में कंबाइन नहीं होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसी को कहेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा एक साथ मिले हुए होंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब देखिए लेट्स स्टडी अबाउट फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ग्लूकोज, देखिए आप लोग लेते भी होंगे, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुगर्स, माल्टोज, ये सब कौन कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें एक मॉलिक्यूल्स स्मॉलर यूनिट्स के बने होते हैं या टू मॉलिक्यूल्स, दैट दे आर स्वीट एंड सॉल्युबल इन वाटर। देखिए ये जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर, ये सब माल्टोज, ये सब क्या है? टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर्स एंड माल्टोज, दे आर स्वीट। ये कैसे होते हैं? ये मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। जब हम इसको हम टेस्ट करते हैं तो ये कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे लगते हैं। एंड सॉल्युबल इन वाटर, और किसमें होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यानी हम अगर इसको हम वाटर में मिक्स करें, कोई भी शुगर ले लें, ग्लूकोज ले लें, फ्रुक्टोज ले लें, या शुगर ले लें, माल्टोज ले लें, कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, अगर हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं, सपोज दिस इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज शुगर प्लस वाटर, ठीक है। यानी कोई भी एक कंटेनर हमने लिया, उसमें क्या किया? सपोज दैट दिस इज अ वाटर, अब इसमें क्या कर रहे हैं? शुगर मिक्स कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये जितने भी शुगर थे ये क्या हो गए? इसी वाटर में डिज़ोल्व हो गए। यानी कि अब यहाँ पे हमको डिज़ोल्व, यानी इसी में क्या हो गए? मिक्स हो गए अच्छे तरह से। इसी में डिज़ोल्व हो गए। कौन सा? शुगर। यानी जितने भी शुगर होंगे या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ये टेस्ट में तो स्वीट होंगे, मीठे होंगे, लेकिन सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। देखिए सॉल्युबल, जैसे आप लोग शुगर ले लिए, आप लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसका। एक बाउल में ले लीजिए, किसी भी पॉट में ले लीजिए, उसमें वाटर ले लीजिए थोड़ा सा, सपोज दैट 100 ml और 200 ml। 100 ml आपने वाटर ले लिया, थोड़ा 10-20 ग्राम आप लोग शुगर ले लीजिए, और उसको फिर वाटर में शुगर को क्या करिए? डिजॉल्व करिए, यानी उसको मिलाइए। आप जब उसको स्टिर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, अगर आपके पास घर पे ग्लास रॉड हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास स्पून होगा, जिसको हम चम्मच कहते हैं, स्पून से आप उसको मिक्स करें, तो देखेंगे कि कुछ देर बाद आपका शुगर जो था, ये जो हम शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो जा रहा है। जिसको डिजॉल्व होने के बाद क्या तैयार हो जा रहा है? शरबत, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये सॉल्युबल वाटर में क्या होते हैं? जितने भी शुगर होते हैं सॉल्युबल होते हैं। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स थे। देखिए एग्जाम्पल ऑफ शुगर्स, शुगर के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये शुगर हमको मिलेगा कहाँ से? जूसी फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट्स हम लोग लेते हैं जिसमें जूस पाया जाता हो, जिसमें रस हो, उसको हम जूसी फ्रूट्स कहते हैं, उनमें ये शुगर्स पाए जाएंगे, ठीक है। हनी, आप लोग देखते होंगे, हनी खाते भी होंगे आई थिंक, इसमें भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जिसको शुगर्स बोलते हैं। मिल्क में भी शुगर होता है लेकिन कम होता है। देखिए ये जूसी फ्रूट्स, हनी, मिल्क एक्सेट्रा, इन सब में क्या पाए जाते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स। तो शुगर्स कहाँ से आपको मिलेंगे? जूसी फ्रूट से मिलेंगे, हनी से मिलेगा आपको, मिल्क से मिलेगा, इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलेगा? शुगर्स, जिसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर, देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी इसमें मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ। जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, देखिए कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज दैट दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ग्लूकोज, ठीक, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें ढेर सारे यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट के, ये कैसे यूनिट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स या शुगर या ग्लूकोज यूनिट्स कह सकते हैं इसको, ग्लूकोज, ठीक है। ये सब ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, माल्टोज के भी हो सकते हैं, फ्रुक्टोज के भी हो सकते हैं। तो ग्लूकोज यूनिट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में है, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था? 1 और 2। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में 1 यूनिट्स या मोर देन 1 यूनिट्स या 2 यूनिट्स, इन सब के बने होते हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मोर देन 2 यूनिट्स के बने होंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब स्टार्च वगैरह आप लोग देखे होंगे, ये पोटैटो में ज़्यादा पाया जाता है स्टार्च। देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कैसे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम स्टार्च और सेल्यूलोज कहते हैं, ठीक है, स्टार्च। अब यही स्टार्च की हम बात कर रहे हैं, इसी स्टार्च का फार्मूला कि इसमें मोर देन 2 यूनिट्स, ढेर सारे यूनिट्स बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन में मौजूद होते हैं, जिससे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हमारे यहाँ स्टार्च हैं, सेल्यूलोज हैं। स्टार्च कहाँ से पाया जाएगा? प्लांट्स में, जबकि सेल्यूलोज एनिमल्स में पाया जाता है। देखिए स्टार्चेज फॉर्म फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, देखिए स्टार्चेज जितने भी हंड्रेड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, 1-2 मॉलिक्यूल्स नहीं। एक मॉलिक्यूल्स को हमने बताया था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, 2 मॉलिक्यूल्स को भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रखेंगे। लेकिन अगर 2 यूनिट से ज़्यादा हो गए, मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, देन इट्स सेड टू बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने सिर्फ 6 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के यूनिट्स बनाए या शुगर के बनाए, शुगर भी कह सकते हैं आप, ग्लूकोज। अब मोर देन यहाँ पे 6 हमने बनाया, इसमें और भी यूनिट्स आप ऐड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के क्या बनाते होते हैं? ये स्टार्चेज। स्टार्चेज क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हैं। ये स्टार्चेज जो भी होते हैं ये हंड्रेड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दे डू नॉट टेस्ट स्वीट, देखिए इनको अगर हम टेस्ट करें तो ये मीठे नहीं होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की तरह से। लेकिन अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे कि जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक शुगर, दे आर स्वीट इन टेस्ट। जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो क्या होते हैं? ये टेस्ट में मीठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं मीठे नहीं हैं, दे डू नॉट टेस्ट स्वीट, ये मीठे नहीं होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल भी हैं। लेकिन अभी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे कि जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लाइक हमने एग्जांपल आपको शुगर का दिया था, ये वाटर में क्या है? सॉल्युबल हो जाते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका भी मैंने बता दिया था कि किसी भी आप पॉट में ले लें, बीकर में ले लें, घर पे आपके सपोज दैट बीकर नहीं है तो आप लोग बाउल में ले सकते हैं, किसी भी कंटेनर में ले लें, 100 ml 200 ml वाटर ले लें, उसमें शुगर मिक्स करें। ग्लास रॉड आपके घर पे नहीं है तो सपोज दैट आपके पास स्पून होगा, उससे आप मिक्स करें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स थे सब वो वाटर में डिजॉल्व हो गए। तो इसलिए हमने क्या किया? सॉल्युबल इन वाटर में डिजॉल्व हो गया, यानी उसमें सॉल्युबल हो गए, उसमें मिक्स हो गए, अच्छी तरह से डिजॉल्व हो गए हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये टेस्ट में भी स्वीट नहीं होते हैं और इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। यानी हम अगर इसमें वाटर मिक्स करें, वाटर में इसको डिजॉल्व करना चाहें तो ये मिक्स नहीं होंगे। जितने भी चाहे स्टार्च लें या सेल्यूलोज लें, ग्लाइकोजन भी एक एग्जांपल है, तो स्टार्चेज हम एग्जांपल लें तो इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करना चाहें तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे। दे आर इनसॉल्युबल बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम इनको डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग स्टडी कर रहे थे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए एग्जांपल ऑफ स्टार्चेज, देखिए अब स्टार्चेज ये सब मिलेगा कहाँ से हमको? पोटैटो, आई थिंक आप लोग यूज़ भी करते होंगे, आलू जिसको बोलते हैं, राइस, राइस भी आप लोग यूज़ करते हैं, वीट ये भी आप लोग यूज़ करते हैं, मेज, ये सब स्टार्चेज के एग्जांपल हैं। पोटैटो, राइस, वीट, मेज एट्सेट्रा, ये सब एग्जांपल किसके हैं? स्टार्चेज के, यानी ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हैं। यानी हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? पोटैटो से हम ले सकते हैं, राइस से हमको मिल सकता है, वीट से मिल सकता है, मेज से मिल सकता है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल थे और स्टार्चेज के एग्जांपल थे जिसको हमने स्टडी किया।
अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हमको फ़ायदा क्या पहुंचाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। देखिए हमारी बॉडी के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स से हमको मिलता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ले लें, लाइक शुगर ले लें, अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हुए हैं, शुगर ले लें, थोड़ी देर बाद हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएगी। इसलिए जब आप लोग मेहनत करके आएँ थोड़ी देर बाद, तो सीधे खाना वाना मत खाएँ, सबसे पहले आप कोई शुगर की चीज़ें लें, यानी मीठी चीज़ें खाएँ, कोशिश करें। तो कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी और बॉडी, ये इससे हमको तुरंत एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं। स्टार्च ले लें आप, स्टार्च कहाँ से मिलेगा आपको, पोटैटो से मिलेगा। पोटैटो खाना शुरू कर दें, तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगी इससे। अगर आप शुगर ले लेते हैं, शुगर या ग्लूकोज ले लें, फ्रुक्टोज ले लें, यानी कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हैं तो उससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। मेनली ज़्यादा एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करें, फैट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। इनसे हमको मेन सोर्स एनर्जी हमको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन, देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी किस हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। आप 10 ईयर के हैं, 12 ईयर के हैं, 15 ईयर के हैं, 25 ईयर के हैं, 20 ईयर्स के, यानी डिफरेंट एज आपकी कैसी है। सेक्स क्या है, यानी आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है। क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, जिस जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। एंड ऑक्यूपेशन, या आप करते क्या हैं, या आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाएगा वर्क करते करते। तो इस वजह से ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने कितना मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। जिस वजह से ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अमाउंट हमको कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी चाहिए। एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। आप अगर छोटे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम ज़रूरत है, लेकिन आप बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फीमेल को कार्बोहाइड्रेट्स की कम ज़रूरत पड़ती है। अब एक और टॉपिक है इसी के अंदर, जिसको हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बारे में हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम इरेज कर रहे हैं बेटा, आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स कहाँ से हमको मिलेगा। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, the main sources of carbohydrates, the main sources of carbohydrates are, देखिए मेन सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट्स के क्या हैं, पोटैटो, wheat, sugarcane, rice, maize, etc. हनी भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग नीचे भी पढ़ा था हनी एक्सेट्रा। ठीक है, मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। सब कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ से मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, पोटैटो यूज करते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। व्हीट यूज करते हैं, यहाँ से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। शुगर केन,
गन्ना भी यूज कर सकते हैं, राइस, मेज और हनी, ये सब चीज़ें जो आपको एग्जांपल दिया गया है, ये मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रहती हैं। ये तो मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स था, इसलिए हम टॉपिक यहाँ पे आप ख़त्म करते हैं। अब फैट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे।